दोस्तों नमस्कार, मैं हूं अशोक नेगी। आप देख रहे हैं मुझे नेगी पिन्नौर पे। डे वन की वीडियो आपने देख ली होगी आई होप, और डे टू की वीडियो भी आपने देख ली होगी। तो डे वन में हमने सीखा कि एआई का पूरा रोड मैप कैसा रहेगा, तो उसके बारे में हमने सीखा। डे टू में हम लोगों ने चैट जीपीटी के बारे में सीखा। और डे थ्री में आज जो हम लोग जिस स्किल पे मैं बात करने वाला हूँ, वो आपकी चैट जीपीटी की ताकत को पूरा 10 गुना बढ़ा देगी, यानी कि उसकी वैल्यू 10 गुना बढ़ जाएगी। तो आज हम बात करने वाले हैं प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की। और प्रॉम्प्ट इंजीनियर की बात करने से पहले हम बात करेंगे कि प्रॉम्प्ट होता क्या है। तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं कि प्रॉम्प्ट होता क्या है, यानी कि बहुत आसान भाषा में हम इसको समझ रहे हैं। प्रॉम्प्ट बेसिकली जो है, जब हम चैट जीपीटी से जो बात करते हैं, तो बात करने का जो तरीका हमारा होता है उसको प्रॉम्प्ट कहा जाता है। और एक सही प्रॉम्प्ट आपको बेहतर जवाब दे सकता है। अगर सही प्रॉम्प्ट होगा तो सही जवाब मिलेगा, गलत प्रॉम्प्ट होगा तो आपको गलत जवाब मिलेगा। और जितना स्पेसिफिक आप प्रॉम्प्ट डालोगे उतना स्पेसिफिक आपको जवाब मिलने वाला है। जैसे कि अगर आप उसको नॉर्मली खाली बोलोगे कि मुझे एक पोस्टर बना के दो, तो वो कंफ्यूज रहेगा, उसको कोई क्लैरिटी नहीं है कि उसको पोस्टर किस चीज का बनाना है। ये नॉर्मल जवाब है तो वो आपको नॉर्मल ही कुछ भी दे सकता है, यानी कि जो आप चाह रहे थे वो नहीं देगा, बल्कि कुछ अलग ही चीज बना के दे देगा। तो अगर आप चाहते हो कि आपको एक सही जवाब मिले, तो आपको उसको वो पोस्टर अगर बनाना है, थोड़ा सा आप उसको क्लियर करोगे कि भाई मुझे एआई कोर्स के लिए जो है डार्क ब्लू थीम में एक प्रोफेशनल फेसबुक एड पोस्टर बना के दो, तो बिल्कुल रिजल्ट आपके मुताबिक ही आएगा। अब समझते हैं हम प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग को। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग होता क्या है। जब लोग जनरली नाम सुनते हैं प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, तो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग नाम सुन के ऐसा लग रहा है जैसे कि ये कोई कोडिंग कोडिंग होगी इसके अंदर, या कोडिंग की बात होगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो सिंपली आपको जनरली क्या करना है कि एक जो प्रॉम्प्ट है, अगर आप अच्छा प्रॉम्प्ट दोगे तो अच्छा जो है वहां पे आपको क्या मिलेगा, अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो एक सही प्रॉम्प्ट देना बहुत जरूरी है। इसमें आपको कोडिंग की कोई भी जरूरत नहीं होती है। इसका कुछ फॉर्मूलाज होता है जिसके बारे में आज हम जानने वाले हैं। तो अब जो है, कई लोग बोलते हैं कि चैट जीपीटी हमें सही से जवाब नहीं दे रहा है, हम उसको जो पूछ रहे हैं, तो दैट मीन्स आप उसको प्रॉम्प्ट सही से नहीं दे रहे हैं। अगर सही प्रॉम्प्ट नहीं दोगे तो आपको जवाब भी सही नहीं मिलेंगे। एआई कभी भी गलत जवाब नहीं देता। अगर आपका सवाल गलत होगा तो वो गलत ही जवाब देगा। सवाल सही से आप पूछोगे, तरीका सही होगा पूछने का, तो वो जो है आपको बिल्कुल सही जवाब देगा। अब जो है परफेक्ट प्रॉम्प्ट का फॉर्मूला क्या होता है, तो एक फॉर्मूला है जिसको हम लोग यूज करते हैं, जिसे बोलते हैं RGCOSC फॉर्मूला। आर का मतलब होता है रोल, जी का मतलब गोल, सी का मतलब कॉन्टेक्स्ट हो गया, ओ का मतलब आउटपुट हो गया, एस का मतलब स्टाइल हो गया, और सी का मतलब हो गया कॉन्ट्रेंट्स। यानी कि इसको हम समझेंगे अभी। आर रोल, यानी कि आप एआई को पहले से एक रोल बता दीजिए कि उसको एक, जैसे हम करते हैं ना, जैसे फिल्म बनाते हैं, फिल्मों में रोल होते हैं, हम रोल देते हैं भाई ये आदमी फला करेक्टर को करेगा, इसका करेक्टर ये है, इस रोल में ये फिट बैठ रहा है, इसको पुलिस वाले का करेक्टर करना है, इसको डॉक्टर का करना है। तो इस तरीके से जो है, इस प्रॉम्प्ट के अनुसार हमें सबसे पहले चैट जीपीटी को एक रोल असाइन करना है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे कि आप एक डिजिटल मार्केटर हो, तो हमने यहाँ पे एक डिजिटल मार्केटर का क्या कर दिया, उसको रोल असाइन कर दिया। उसके बाद आता है गोल। आपका मेन मुद्दा क्या है, आप किस चीज के ऊपर उस पे जो है आप करवाना क्या चाहते हो, आपको आउटपुट क्या चाहिए, जो फाइनल आउटपुट है वो क्या चाहिए आपको। तो आपको उसको उससे जो है गोल उसको देना जरूरी है। जैसे कि आप एग्जांपल के तौर पे कि मुझे अपनी नई फिटनेस ऐप के लिए 5 ऐसे आकर्षक फेसबुक विज्ञापन हेडलाइंस लिख कर दो जो लोगों को ऐप डाउनलोड करने पे मजबूर कर दिए। तो यहाँ पे आपका गोल क्या हो गया कि आपको अपना जो ऐप है उसको लोगों से डाउनलोड करवाना है। ठीक है, ठीक है। या फिर टाइम मैनेजमेंट विषय पर आपको जो है 500 शब्दों का एक पोस्ट लिखवाना है। या फिर जो है किसी भी प्रकार का आप काम उससे करवाना चाहते हो, जो आपका मेन गोल है उससे आपको करवाना है। तो सी फॉर होता है कॉन्टेक्स्ट। यानी कि कॉन्टेक्स्ट में क्या आता है कि उसको आपको बैकग्राउंड देना होता है कि किसके लिए है, या कौन सी ऑडियंस आपकी होने वाली है, या क्या प्रॉब्लम आपके साथ है, किस प्रॉब्लम का आप सॉल्यूशन चाह रहे हो। तो ये कॉन्टेक्स्ट के अंदर आता है। एग्जाम्पल के तौर पे हम इसको समझेंगे कि जैसे बैकग्राउंड हम इसका समझे कि किसके लिए है, तो मेरी एक स्थानीय बेकरी है जो बिना अंडे के केक और कुकीज बनाती है, तो ये इसका जो है बैकग्राउंड आ गया जैसे।
ऑडियंस कौन से लोगों के लिए है? जो हमारे मुख्य ग्राहक हैं वो स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हैं, तो जो लोग जागरूक हैं, हेल्थ कॉन्शियस हैं, तो उन लोगों के लिए है। जिनका परिवार शाकाहारी है उनके लिए हमारा जो है ये प्रोडक्ट है। ठीक है, जो हमारा गोल है मतलब उसको हम डिफाइन कर रहे हैं अब। ठीक है, तो ऐसे ही जो है उनकी समस्या क्या है, तो वो आप जो है यहाँ पे उसकी वो प्रॉब्लम्स आपने लिख देनी है। ये सामने मैंने जो है पूरा इसका टेबल भी बना रखा ताकि आप पढ़ के भी आपको इजीली समझ में आ जाए, इसलिए मैंने इसको डिटेल में लिखा भी है। मैं चाहता तो केवल शॉर्टकट में कॉन्टेक्स्ट करके और ये 4 लाइनें लिख के जो है इसको छोड़ देता, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप इसको पढ़ भी पाओ, प्रॉपर समझ भी पाओ, इसके लिए मैंने इसको डिटेल में लिखा हुआ है। अब जो है आउटपुट पे हम इसके बात करते हैं। आउटपुट जो होना चाहिए वो किस फॉर्मेट में होना चाहिए, यानी कि वो टेबल के रूप में चाहिए आपको, लिस्ट के रूप में चाहिए, या स्क्रिप्ट के रूप में चाहिए, या प्रेजेंटेशन के रूप में आपको जो है फाइनल आउटपुट चाहिए इसका। तो इसको समझते हैं थोड़ा सी। टेबल यानी कि जब आप कंपैरिजन करते हो, सपोज आपको जो है एक ऐसी टेबल चाहिए जिसमें 3 कॉलम हो। एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का हो, दूसरा जो है बेस्ट पोस्टिंग टाइमिंग का हो, और जो तीसरा हो वो कंटेंट का प्रकार उसके अंदर हो। तो ये एक मतलब टेबल हो गया जो अलग अलग श्रेणी में आते हैं। दूसरी होती है लिस्ट, यानी कि सूची के रूप में क्या आपको वो चाहिए, है ना। जैसे कि मुझे वजन घटाने के 5 आसान घरेलू घरेलू जो उपाय हैं उनको बुलेट पॉइंट में बताओ। राइट, बुलेट पॉइंट होते हैं ना, डॉट डॉट से लगे होते हैं एक क्रम में। तीसरा हो गया स्क्रिप्ट हो गया। स्क्रिप्ट ज्यादातर कौन लोग यूज करते हैं? जो वीडियोस वगैरह बनाते हैं, रील्स हो गया, पॉडकास्ट हो गया, या शॉर्ट फिल्में वगैरह बनाते हैं, वो लोग जो है स्क्रिप्ट के फॉर्मेट में उनको चाहिए होता है ना। तो या प्रेजेंटेशन हो गया। प्रेजेंटेशन जैसे कौन लोग जिनको मीटिंग या कॉलेज से रिलेटेड या ऐसे पीपीटी वगैरह बनाने होते हैं, जैसे पीपीटी मतलब प्रेजेंटेशन, जैसे कि आपको जो फॉर्मेट मैंने यूज किया है जैसे वो एक पीपीटी है, पीपीटी के माध्यम से मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ इसको। ठीक है, अब जो है एस पर होता है स्टाइल, यानी कि शैली। आपकी जो शैली है वो कैसे होनी चाहिए? प्रोफेशनल होनी चाहिए, फ्रेंडली होनी चाहिए, थोड़ा लग्जरी उसमें दिखनी चाहिए, या थोड़ा फनी टाइप का होना चाहिए, कैसा होना चाहिए? तो एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम ये शैली को थोड़ा कुछ टोन को जो है समझने की कोशिश करते हैं। तो जैसे कि मैं क्या करता हूँ कि हमारे पास एक प्रोडक्ट है, सपोज जो है जो कॉफी है, कॉफी जो हम पीते हैं, है ना। तो अब हमें उस कॉफी को जो है अलग अलग लोगों को सपोज बेचना है, तो किस प्रकार के लोगों को हम किस तरीके से उसको जो है बेच सकते हैं? जैसे कि अगर वो प्रोफेशनल लोग हैं तो हमें कॉपी का यूज करना है, तो वो किस प्रकार से हम उसको, उसकी टोन कैसे रहेगी? तो देखिए, प्रस्तुत है हमारी प्रीमियम ब्लैक टी जो आपके कार्य दिवस को ऊर्जावान बनाने के लिए उच्च गुणवत्ता वाले बीन से तैयार की गई है। यह आपकी कार्य क्षमता और ध्यान केंद्रित करने की क्षमता को बढ़ाने में सहायक होता है। ठीक है, तो अब थोड़ा दोस्ताना टाइप में हम इसको समझते हैं। मैंने एक एग्जांपल को इसलिए लिया है ताकि आप बेहतर तरीके से समझ पाओ, और सामने स्क्रीन पे भी आप देख सकते हैं, उसको समझने की कोशिश कर सकते हैं। तो फ्रेंडली में कैसे हो जाएगा यह, इसका एग्जांपल समझते हैं हम। कि सुबह सुबह उठना आपको भारीपन लगता है ना? कोई बात नहीं, हमारी इस कड़क कॉफी की एक चुस्की लो और अपने दिन को एकदम फ्रेश शुरुआत करो। चलो, आज आपका दिन शानदार बनाते हैं। तो इस प्रकार के देखिए कितना बढ़िया ऐड जो है यहाँ पे हो रहा है। राइट, अब थोड़ा जिन लोगों को लग्जरीनेस पसंद होता है, उनको लग्जरी चीजें पसंद आती हैं, चाहे थोड़ा प्रीमियम टाइप की चीजें पसंद आती है, लेकिन हमारा प्रोडक्ट तो एक ही है ना, लेकिन उस प्रकार के लोगों को हम सपोज बेचना चाहते हैं, तो हमारी वर्ल्ड लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए? तो ये देखिए उदाहरण के तौर पे, कि दुनिया के सबसे दुर्लभ और चुनिंदा बागानों से लाए गए कॉफी बीन्स का एक अनूठा संगम, हर एक घूंट में समाया है समृद्धि और मखमली स्वाद का वो एहसास जो सिर्फ आपके विशेष फलों के लिए बना हुआ है। वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। तो देखे आपने किस प्रकार से जो है कितना अच्छा तरीके से यहाँ पे इसको लग्जरी में भी, अब हम जो है फनी टाइप थोड़ा जो है इसको ह्यूमरस इसमें डाल के देखते हैं तो किस प्रकार से ये होगा। तो ह्यूमरस के लिए आप क्या कर सकते हो कि हमारी कॉफी इतनी स्ट्रांग है कि इसे पीने के बाद आपके अंदर जो आलस है वो सीधे देश छोड़कर ही भाग जाएगा। तो इस प्रकार से देखिए थोड़ा ह्यूमरस आ रहा है ना इसमें। राइट, तो चलिए अब हम जो है इसको आगे समझते हैं।
तो इसमें जैसे कि हम जो ह्यूमरस वाला जो एग्जाम्पल इसको समझ रहे थे कि हमारी कॉफी इतनी स्ट्रांग है कि इसे पीने के बाद आपके अंदर का आलस सीधे देश छोड़कर भाग जाएगा, और बॉस की डांट भी आपको म्यूजिक जैसे लगेगी, तो आज ही ऑर्डर करें। राइट। देखिए कितना अच्छा ह्यूमरस इसमें जो है बन रहा है। तो अब हम समझते हैं आगे की स्लाइड पे। जैसे अब आता है सिफर जो कॉन्ट्रेंट्स होता है, यानी कि उसमें हमें देना होता है एक सीमा होती है उसकी, किसी भी वर्ड की। अगर आप उसमें सीमा नहीं रखोगे अपने चीजों के अंदर, जैसे वर्ड लिमिट हो गया, लैंग्वेज क्या चाहिए आपको, उसका टोन कैसा होना चाहिए, लेंथ कैसा होना चाहिए, इस चीज को अगर आप उसको बताओगे नहीं, तो आपका प्रॉम्प्ट कहीं ना कहीं वो आपको जो भाषा शैली है जो आपको आउटपुट देगा वो बेहतर तरीके से नहीं देगा। तो इसको बहुत जरूरी हो जाता है उसको इसी एक सीमा के अंदर बांधना। तो अब हम इसको इसका एग्जाम्पल देखते हैं। दोस्तों आज थोड़ा सी जो है आई थिंक यहाँ पे थोड़ा कुछ टेक्निकल इशू आ रहा है, पीपीटी को मुझे बार बार वो करना पड़ रहा है। तो चलिए हम अब इसका जो है थोड़ा सी समझते हैं इसको। जैसे मैंने आपको बताया था कि वर्ड लिमिट, तो वर्ड लिमिट क्या होना चाहिए जब आपको किसी खास जगह, जैसे हम लोग कई बार क्या होता है ना कि जैसे हमारे सोशल मीडिया अकाउंटों में खासकर जो है, सपोज हमें इंस्टाग्राम का बायो लिखना है, डिस्क्रिप्शन लिखना है, यूट्यूब पे टाइटल लिखना है, डिस्क्रिप्शन लिखना है, या सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा जो है वहाँ पे शब्दों की लिमिट होती है। तो अगर सपोज हम उन चीजों के लिए अगर चैट जीपीटी से अपने लिए डिस्क्रिप्शन लिखवा रहे हैं, टाइटल लिखवा रहे हैं, तो हमें फिर जो है वहां पे लिमिट देना बहुत जरूरी है कि भाई हमें 150 शब्दों के अंतर्गत या फिर 500 वर्ड लिमिट, 5000 वर्ड लिमिटों के अंतर्गत आप जो है इसको लिख के दो। तो इसलिए लिमिट लगानी बहुत जरूरी हो जाती है। लैंग्वेज पे हम लिमिट लगा सकते हैं, हमें किसी अगर लोकल लिपि में चाहिए या किसी भी भाषा में, हिंदी इंग्लिश या इंग्लिश जिस भी भाषा में, बंगाली में, या जो भी भाषा आप चाहते हो उसकी आप लिमिट वहां पे लगा सकते हो, सेट कर सकते हो। आपका बात करने का तरीका कैसा होना चाहिए, तो आप वहां पे जो है उसको बता सकते हो कि आपका सहानुभूति टाइप से होना चाहिए, या आपकी बात में जोश होना चाहिए, या जो है आप थोड़ा डांट रहे हो इस प्रकार से होना चाहिए, तो आप ये बता सकते हो। और उसको लेंथ आप बता सकते हो कि आपको वो चीजें बुलेट पॉइंट में चाहिए या जो है पैराग्राफ्स में चाहिए, उसकी लंबाई कितनी होनी चाहिए, ये आप लोग बता सकते हो। अब जो है जो अल्टीमेट जो प्रॉम्प्ट है, यानी कि अब तक सीखे गए सभी जो एलिमेंट जितने भी हमने सीखा, RCGOS सिर्फ जो फॉर्मूला हमने सीखा, उसका एक महाप्रॉम्प्ट, यानी कि पूरा एक साथ इसको हम लोग कैलकुलेट करके देखें कि कैसे जो है ये दिखता है। तो चलिए हम इसको एक साथ करते हैं। इसका जो है एग्जाम्पल हम लोग समझते हैं। तो ये देखिए, जैसे हम लोग जो है बिजनेस और सोशल मीडिया के लिए हमने इसका एक एग्जांपल जो है सेट किया हुआ है। तो आप एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और क्रिएटिव कॉपीराइटर हैं। मेरा एक नया ब्रांड है जो पर्यावरण के अनुकूल बांस से बने टूथब्रश बेचता है, और मेरी टारगेट ऑडियंस 18 से 20 साल के युवा हैं जो प्लास्टिक का इस्तेमाल कम करना चाहते हैं, लेकिन पर्यावरण के नाम पर बोरिंग चीजें नहीं खरीदना चाहते। इस टूथब्रश को प्रमोट करने के लिए इंस्टाग्राम रील्स के लिए एक ऐसा आइडिया दीजिए, आइडिया और हुक तैयार करें जो युवाओं को आकर्षित करे। ठीक है, तो आउटपुट इसका कैसा रहेगा फॉर्मेट, कि मुझे यह जवाब एक लिस्ट के रूप में चाहिए जिसमें तीन चीजें हों। एक, वीडियो की शुरुआती हुक हो, वीडियो का मुख्य कॉन्सेप्ट हो, और नंबर तीन, कैप्शन के लिए 5 हैशटैग जो है इसके अंतर्गत हो। तो एकदम फ्रेंडली और ट्रेंडी होना चाहिए, जैसे कोई दोस्त किसी अच्छी चीज की सलाह दे रहा हो, इस प्रकार से हमें चाहिए। और ये हमें हिंदी और इंग्लिश, यानी कि इंग्लिश जैसे हम व्हाट्सएप पे चैटिंग करते हैं उस भाषा में यह होना चाहिए। तो ये आपका फाइनल जो है पूरा आउटपुट इस प्रकार से आपने उसको जैसे बता दिया। ठीक है। तो एक और नौकरी और प्रोफेशनल बातचीत के लिए हम इस फॉर्मेट को देखते हैं कि आप एक सीनियर HR मैनेजर और जो कॉरपोरेट कम्युनिकेशन जो एक्सपर्ट हैं,
यानी कि हम रोल उसको दे रहे हैं यहाँ पे कि आप एक सीनियर एचआर मैनेजर और कॉरपोरेट कम्युनिकेशन एक्सपर्ट हैं। मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूं, मुझे कल अचानक तेज बुखार आ गया और डॉक्टर ने मुझे 3 दिन के बेड रेस्ट की सलाह दी है। मुझे आज से शुरू होने वाले एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट की कोडिंग खत्म करनी थी जो अब अधूरी रह जाएगी। मुझे अपने टीम लीडर को सूचित करना है, टीम लीडर को बीमारी की जानकारी देने और 3 दिन की सिक लीव रिक्वेस्ट करने के लिए एक प्रोफेशनल ईमेल ड्राफ्ट 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 करें जिसमें काम के नुकसान के लिए खेद भी जताया गया हो। अब जो है एक औपचारिक ईमेल स्क्रिप्ट जिसमें सब्जेक्ट लाइन और बॉडी अलग से साफ दिखाई दे, पूरी तरह से प्रोफेशनल और सम्मानजनक रूप में। यह शुद्ध और आसान इंग्लिश भाषा में मुझे चाहिए और अधिकतम 2 पैराग्राफ इसमें होना चाहिए और अत्यधिक जो है ये विनम्र बिल्कुल और क्षमा प्रार्थी टाइप से ऐसा लगना चाहिए। तो ये एक एग्जाम्पल के तौर पे ये हो गया। अब चले हम इसमें कुछ जो मिस्टेक्स हैं जो हम लोग करते हैं, मिस्टेक्स ये है कि स्मॉल प्रॉम्प्ट यानी कि छोटा प्रॉम्प्ट आप दे देते हैं, कोई कॉन्टेक्स्ट उसमें नहीं होता है, कोई रोल नहीं होता है, तो कोई भी आउटपुट फॉर्मेट आप नहीं देते हो, कोई भी एग्जांपल्स उसको नहीं सेट करके देते हो। तो ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक हो जाती है हमारे जो है प्रॉम्प्ट के अंदर। ठीक है। अब कुछ लोग होते हैं जिनको समझ में नहीं आ रहा होगा कि किस तरीके से इसको करना चाहिए। अभी भी इतना समझाने के बावजूद भी समझ में नहीं आया, स्टिल कंफ्यूजन उनके अंदर बनी हुई है और चाहते हैं कि इसको बेहतर तरीके से करना चाहते हैं। अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया तो आप एक बार वीडियो को दोबारा देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। मैंने प्रॉपर स्क्रीन पे भी डिटेल में लिखा है ताकि आप समझ पाओ। लेकिन कुछ लोग होते हैं जिनको शॉर्टकट चाहिए होता है, इतना लंबा झमेले में नहीं पढ़ना चाहते, उन लोगों के लिए भी मेरे पास एक सॉल्यूशन है कि अगर आप शॉर्टकट में इसको करना चाहते हो तो कैसे आप कर सकते हो। तो जानना चाहोगे आप लोग कि मैंने कौन सा फॉर्मूला लेके आया हूं मैं आपके लिए। तो वो शॉर्टकट फॉर्मूला है जिसे बोलते हैं RTF फॉर्मूला। आर का मतलब होता है रोल, टी का मतलब टास्क और एफ का मतलब फॉर्मेट। यानी कि मात्र इन 3 चीजों से आप अपने लिए एक प्रोफेशनल तरीके से चैट जीपीटी से काम करवा सकते हो। तो आर रोल, रोल उसको देना देना है आपने। जैसे पहले सीखा हमने कि तुम कौन हो, यानी कि आप डॉक्टर हो या फिर क्या हो, उस तरीके से हम रोल असाइन करते हैं। उसको टास्क मतलब उसको करना क्या है, जो हमारा गोल है, टास्क यानी कि गोल है, तो करना क्या है वो हम उसको बता देते हैं। और फॉर्मेट जब आप कैसा चाहिए, आपको हिंदी में चाहिए, इंग्लिश में चाहिए, तालिका में चाहिए, किस प्रकार से चाहिए, तो वो आप उसको बता देते हो। ठीक है। तो अब रोल को हम थोड़ा समझते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया तुम कौन हो, यानी कि डॉक्टर हो, वकील हो, है ना, राइट। टास्क भी बता दिया कि आपको ईमेल लिखना है, आपको डाइट प्लान बनाना है या कोड ठीक करना है, क्या करना है। वो टास्क आपने उसको दे दिया, जो भी काम आपको उससे करवाना है। उस आपको लिस्ट में चाहिए, बुलेट पॉइंट्स में चाहिए या लाइंस में चाहिए, पैराग्राफ में चाहिए, कौन सी भाषा में चाहिए, आप जो है इस सिंपल से प्रॉम्प्ट से आप करवा सकते हो। RTF फॉर्मूला याद रखो आप, है ना। चलिए तो इसका एग्जाम्पल लेते हैं बिजनेस के लिए एग्जाम्पल या किसी भी काम के लिए। हम आपके काम के लिए जो है एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं कि तुम एक सीनियर सेल्स मैनेजर हो। एक क्लाइंट को ईमेल लिखो जिसने हमारा प्रोडक्ट खरीदने से मना कर दिया है ताकि वह दोबारा विचार कर सके। मुझे यह 3 छोटे पैराग्राफ में चाहिए, यानी कि बहुत बड़ा ईमेल ना हो, आप ईमेल लिखो और उसको रिटारगेट करो। तो ये हो गया। जैसे एक पर्सनल लाइफ पे या रोजमर्रा के काम के लिए आप कैसे उसको बोल सकते हो कि तुम एक जिम ट्रेनर हो और वजन बढ़ाने के लिए हाई प्रोटीन डाइट प्लान बनाओ। मुझे यह टेबल के रूप में चाहिए जिसमें सुबह दोपहर और शाम भी लिखा हो, मतलब सारा उसमें जो है दिया गया हो, तीनों टाइमों का पूरा डाइट प्लान दिया गया हो। ठीक है। तो इस प्रकार से शॉर्टकट में आप इसको कर सकते हो। फॉर्मूला है RTF, याद रखो। आप में से अधिकतर लोग इसी फॉर्मूले से करने वाले हैं, आई नो। तो ये फॉर्मूला मैंने बता दिया। आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं करना है। यानी कंफ्यूजन कैसे,
ये फॉर्मूला कैसे काम करता है, जैसे मैंने आपको अभी बताया आरटीएफ से। अगर बिना आरटीएफ के आप करते हो तो आप जनरली कैसे लिखोगे उसको, कि मुझे वजन घटाने का प्लान बताओ, तो ये कंफ्यूज हो जाएगा कि भाई कैसा प्लान बताने का है। वो जवाब तो देगा लेकिन उतना स्पष्ट, उतना बढ़िया जवाब आपको नहीं देगा। ठीक है। तो इसे, अगर आप आरटीएफ फॉर्मूला को यूज करके इससे जवाब मांगोगे तो ये बहुत ही बेहतर जवाब आपको देगा। तो होमवर्क आप लोगों के लिए ये है कि आज आपको जो है चैट जीपीटी से 10 फॉर्मूला, इस फॉर्मूले का यूज करते हुए 10 प्रॉम्प्ट आपने लिखने हैं अलग अलग कामों के लिए। आप जो है, आपको प्रैक्टिस करनी है इस पे, क्योंकि जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपको समझ में नहीं आने वाला है। ठीक है। तो इसको आपने प्रैक्टिस करना है। अब जो है, अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। इस जो ये लिस्ट है, ये ब्रॉडकास्ट लिस्ट, या ब्रॉडकास्ट लिस्ट नहीं बोलेंगे इसको, जो लिस्ट हमने ये एक सीक्वेंस में आपको जो है पूरी जो वीडियोस आने वाली हैं, ये बहुत प्रीमियम क्वालिटी की वीडियो है। इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप आपको कोई भी नहीं बताने वाला है। और आगे आपको पूरी जो प्ले लिस्ट है, प्ले लिस्ट के माध्यम से हर एक वीडियो देखनी है। स्टेप बाय स्टेप आप देखोगे तो बहुत बेहतर तरीके से आपको समझ में आएगा। अगर आपने दूसरी और पहली वीडियो नहीं देखी है तो उन वीडियोस को देखिए, फिर इस वीडियो को भी आप जो है दोबारा से देखिए, क्योंकि यहीं से अब आपका डिजिटल डिजिटल जो बिजनेस है उसकी जर्नी शुरू होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो अगर आपके ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे तो आप फिर बेहतर तरीके से काम कर ही नहीं पाओगे। राइट। तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। और नीचे डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे लिंक दिए गए हैं। जो व्हाट्सएप कम्युनिटी है उसका लिंक दिया गया, अगर आपने कम्युनिटी ज्वाइन नहीं की है तो कम्युनिटी आप ज्वाइन कीजिए। और अगर आप चाहते हो फास्ट काम करना, एआई का फास्ट यूज करना, तो आप जो 1-to-1 कॉल में भी कनेक्ट हो सकते हैं, तो नीचे उसका भी लिंक आपको मिल जाएगा। इसके अलावा आपको कोई भी कंफ्यूजन है, कुछ भी आप सॉल्यूशन चाह रहे हो, तो आप व्हाट्सएप सपोर्ट डायरेक्टली जो है हमें मैसेज भी कर सकते हो किसी भी प्रकार के सपोर्ट के लिए। तो ये नंबर यहाँ पे दिया गया है, तो यहाँ पे भी आप व्हाट्सअप सपोर्ट हमसे ले सकते हो। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो समझ में आई होगी। अगर नहीं आई दोबारा से आप देखिए। आप, आपकी जो भी क्वारीज है इस व्हाट्सअप सपोर्ट पे आप दीजिए। तो मिलते हैं आपको एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कीजिएगा। थैंक यू। धन्यवाद।